अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक दो दिन से हमें जो लगातार वीडियोस हैं वो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का ये जो डिफेंस पैक्ट है उसके ऊपर बनानी पड़ रही है, बिकॉज हर दिन कोई ना कोई एक नई जो कन्फ्यूजन है वो सामने आ जाती है। और अब ये जो लेटेस्ट कन्फ्यूजन है कि ये जो यहाँ पर सऊदी अरब और पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मक्का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, ये एक सुन्नी लेड पैक्ट है और इसका काम यहाँ पर ईरान को कंटेन करना है, ईरान से पोज होने वाला जो थ्रेट है उसको खत्म करना है, काउंटर करना है। डिस्पाइट के पिछले 2 दिन से हम ये चीज देख रहे हैं कि जैसे ही ये पैक्ट साइन हुआ, ईरान से तो हमें कोई इतना रिस्पांस देखने को नहीं मिला, लेकिन जिन कंट्रीज ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया वो एक इजराइल थी और दूसरी यहाँ पर इंडिया थी, जिन्होंने इस पैक्ट को देखते हुए ये स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट की, अपनी कम्युनिकेशन को तेज किया और एक दूसरे के साथ जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उसको साइन करने की बात चल रही है। तो अगर आप यहाँ पर डिटेल में ना भी जाएं तो आपको यहीं से बड़े अच्छे तरीके से समझ लग जानी चाहिए कि इस पूरे पैक्ट का मिडिल ईस्ट में यहाँ पर मकसद क्या है। खैर, इन चीजों को यहाँ पर आप साइड पर रख दें। आज पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट बात की कि ये जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है, ट्राइलेटरल डिफेंस ट्रीटी है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान, ये सिर्फ 3 कंट्रीज का नहीं है बल्कि बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर ऐड हो सकती हैं। इवन ईरान भी यहाँ पर चाहे, जिसको लोग समझते हैं कि ये पैक्ट हमने ईरान के अगेंस्ट में ही बनाया है, ईरान भी अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है इस पैक्ट को ज्वाइन करने की तो वो ये पैक्ट ज्वाइन कर सकता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है, शर्त यहाँ पर क्या है कि अपने सारे जो इख्तलाफात हैं उसको साइड पर रखकर, डिफरेंसेस को साइड पर रखकर इस पैक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। जो आपने प्रॉक्सीज पाली हुई हैं इस पूरे रीजन के अंदर उनको डिसबैन करना पड़ेगा, उनको बंद करना पड़ेगा। और उसके रिटर्न में अगर ईरान इस पैक्ट के अंदर आ जाता है, जो कि ऑलरेडी 3 कंट्रीज का है, तो इसके तहत ईरान को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ईरान के ऊपर अटैक होगा तो इन चारों कंट्रीज के ऊपर अटैक होगा। करना यहाँ पर क्या है कि आपकी जो प्रॉक्सीज आपने इस पूरे रीजन में रखी हुई है, यमन में हूतीज है, सीरिया के अंदर आपकी प्रॉक्सी है, इवन ईरान के ऊपर इल्जाम ये भी लगाया जाता है कि बलूचिस्तान में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में फंड कर रही हैं। बहरहाल इसकी रियलिटी मुझे यहाँ पर नहीं पता, लेकिन मोर ऑफ्टन यहाँ पर ये चीज कही जाती है। तो अगर ईरान इस चीज को बंद कर देता है तो ईरान वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल मेंबर बन सकता है इस पूरे पैक्ट का, जिसको फ्यूचर में चलकर और कंट्रीज भी ज्वाइन करेंगी। क्योंकि एक चीज जो कि पिछले कुछ महीनों में वाज़ेह हो गई कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं जिसको उसने बनाया था कि ये उसे सेफ रख पाएंगी अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है, तो वो तो ना इसराइल को रोक पाई और ना ही यूएस को रोक पाई ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने से। जिस तरह की इन्वेस्टमेंट, जिस तरह का पैसा ईरान ने अपनी इन प्रॉक्सीज को खिलाया है, उसके हिसाब से ये प्रॉक्सीज यहाँ पर डिलीवर नहीं कर पाई। इसके बरक्स अगर यहाँ पर ईरान ने यही पैसा अपने जो वेपन सिस्टम्स हैं, अपनी मिलिट्री के ऊपर लगाया होता है, स्पेशली एयरफोर्स और एयर सुपीरियोरिटी के ऊपर लगाया होता, आज इनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट होता। जो रशिया से Su-35 इन्होंने परचेज करने थे वो परचेज कर लिए गए होते, अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न स्टैंडर्ड के ऊपर बिल्ड कर लिया होता, तो किसी हद तक ये यूएस को अपनी कंट्री में जो इतने बड़े स्केल के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं उनको करने से रोक सकते थे। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो इन प्रॉक्सीज के ऊपर की गई, जो कि इस अप्रोच ने यहाँ पर ऑफेंसिव पावर तो प्रोवाइड की, एक इन्फ्लुएंस तो प्रोवाइड किया, लेकिन ये अपने आप को डिफेंड करने में कहीं ना कहीं फेल हो गए। लेकिन खैर, जो यहाँ पर होना था वो हो चुका। पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है, ये अगेन यहाँ पर बजाय ईरान के अगेंस्ट में एक पैक्ट होने के ईरान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ईरान इस पैक्ट का पार्ट बन के अपनी जो प्रॉक्सीज हैं जो कि मिडिल ईस्ट को थ्रेट कर रही हैं उनको खत्म करके इसी सेम पैक्ट के थ्रू इसराइल को बहुत बेहतरीन तरीके से काउंटर कर सकता है। लास्टली मैं यहाँ पर ये चीज अगेन आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन किया गया था और जब सऊदी अरब के ऊपर ईरान के जो अटैक्स हैं वो स्टार्ट हुए थे, इवन इन्होंने यहाँ पर सऊदी अरब की जो लाइफ लाइन है, उनकी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको टारगेट करना स्टार्ट किया था। तो इसी डिफेंस पैक्ट के अंदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ था सऊदी साइड की तरफ से कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाए, किसी ना किसी तरीके से ईरान को यहाँ पर रोका जाए सऊदी रिफाइनरीज को हिट करने से। लेकिन इवन इस प्रेशर को साइड पर रखते हुए पाकिस्तान ने किसी भी टाइप का जो काइनेटिक रिस्पॉन्स है ईरान के अगेंस्ट में उसको इनिशिएट नहीं किया। एक स्टेप ऊपर जाकर हमने अपनी जो मिलिट्री है उसको सऊदी अरब में तो डिप्लॉय किया ताकि इस डिफेंस पैक्ट की जो डेटरेंस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि ये पैक्ट जो है वो एक्टिव है और इसके तहत कुछ भी हो सकता है। इन सब चीजों के बावजूद फिर भी कम से कम पाकिस्तान की साइड से ईरान के अगेंस्ट में कोई जो काइनेटिक रिस्पॉन्स है अगेन वो नहीं लिया गया, कोई स्ट्राइक जो है पाकिस्तान ने कैरी आउट नहीं की। उल्टा सेफ्टी प्रोवाइड की ईरान की डेलीगेशंस को जो नेगोशिएशन के लिए आ रही थी। इसराइल की तरफ से प्रॉपर प्लान बनाया गया था ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची को असैसिनेट करने का, उनको मारने का। ये प्लान पाकिस्तान को पता लगा, पाकिस्तान ने यूएस को कन्वे किया, जिसके बाद इसराइल का ये जो ऑपरेशन है उसको रुकवाया गया। ये चीज वेल डॉक्यूमेंटेड है, इंटरनेट के ऊपर आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। तो इस लेवल तक जाकर पाकिस्तान ने ईरान को इतने टफ टाइम्स में सपोर्ट किया। लेकिन फिर वही बात के कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये जो पैक्ट है ये ईरान के अगेंस्ट में बनाया गया है, तो लिटरली कोई लॉजिक यहाँ पर इस चीज की एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी तरफ अगर आप इसराइल को देखेंगे तो वो कंट्री जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में एग्रेसिव हो रही है, जिस तरह से कतर में उन्होंने स्ट्राइक करके दोहा के अंदर सबको शॉक किया था कि एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री कतर जिसके पास अपनी एयरफोर्स है, दिन की रोशनी में इसराइल
इसराइल के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं कतर में आए, दोहा के अंदर जो कि कतर का कैपिटल है वहां पर स्ट्राइक की, वापस चले गए और किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उनको रोक पाए या फिर उनसे इवन क्वेश्चन कर पाए कि ऐसा यहाँ पर क्यों किया गया। ये जो स्पेसिफिक बिहेवियर है ना इजरायली स्टेट का कि कहीं पर भी जाकर किसी भी कंट्री के अंदर स्ट्राइक कर दो, कोई ऑपरेशन कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है, इसने एक्चुअल में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को परेशान किया हुआ है और इसी वजह से सऊदी अरब की तरफ से पहला स्टेप लेते हुए पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया गया। पाकिस्तान को भी अपने फ्रंट के ऊपर इस चीज की जरूरत थी। एनर्जी सिक्योरिटी और एडिशनल फंड जो होते हैं उसकी हर कंट्री को जरूरत होती है। अब आपको अपनी वॉर मशीनरी को चलाना है, टैंक्स को, फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखना है, तो उसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए जो कि इस टाइम के ऊपर सऊदी अरब प्रोवाइड कर रहा है। तो बात सारी सिंपली यहाँ पर यह है कि तुर्की भी अगर इस पैक्ट के अंदर अब शामिल हो रहा है तो उनके इजराइल के साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हैं। इजराइल उनको बार बार इस चीज के ऊपर थ्रेटन कर चुका है और तुर्की को भी बड़े अच्छे तरीके से पता लग चुका है कि इजराइल के अगेंस्ट में नेटो तुर्की को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सारी यहाँ पर कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ये डिफेंस पैक्ट साइन किया, इसको फॉर्म किया और अब यहाँ पर तुर्की भी इसको ज्वाइन कर रहा है। बाकी हालात वाकयात जो पूरी सिचुएशन है वो आपके सामने है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।